ये मैच नहीं है, मिसमैच है। इंडिया ने बता दिया कि वो नंबर 1 टीम है, वो T20 की डिफेंडिंग चैंपियन है और बिल्कुल चैंपियंस की तरह खेला। भाईजान वो हिंदुस्तान है, उन्होंने आईपीएल लॉन्च किया है, उस आईपीएल में दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट निकाला है, जो अभिषेक शर्मा की नजर जो अभिषेक शर्मा हमें नजर आ रहे हैं। दुनिया गिल की शक्ल में उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट हमें दिखाया, बुमराह दिखाए, सूर्य कुमार यादव दिखाए, ये सब आईपीएल से निकले हुए हैं। पीएसएल भी तो होता है। बड़ा सवाल किया पीएसएल का। पीएसएल से आपने मोहम्मद नवाज निकाला है और ये टैलेंट निकाला है आपने पीएसएल से, जो हिंदुस्तान के आगे जाके इस तरह जैसे ने मैच खेलने नहीं आता, ये गुल्ली डंडा खेलने के लिए आए हुए, क्रिकेट खेलने के लिए नहीं आए हुए। अगर फरारी की रेस और सिविक की रेस लगाई जाए ना, तो हजारों दफा फरारी ही जीतेगी। ठीक है ना, हजारों दफा फरारी ही जीतेगी। सिविक कभी भी नहीं फरारी से जीत सकती, कभी भी नहीं जीतेगी। इसी तरीके से हमारी टीम और इंडिया की जो टीम में फर्क है, वो जमीन आसमान का फर्क है। इंडिया की तरफ से बहुत बुरी क्रिकेट खेली जाएगी तो पाकिस्तान का फ्लूक लगेगा और पाकिस्तान जीत जाएगा। अदरवाइज जो इंडिया की टीम में पहले कह चुका हूं, अपसेट होगा। फाइनल भी इंडिया को जीतना चाहिए, सारे मैच इंडिया को जीतने चाहिए। अब ये सुपर 4 में जितने भी मैच है इंडिया को, सब इंडिया को जीतने चाहिए। कोई किसी का मुकाबला ही नहीं है इंडियन टीम से। हम जिस तरीके से, मैं क्यों बार बार कह रहा हूं, हम जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, फ्लूक लगेगा तो हम फाइनल में पहुंचेंगे, वरना हम पहुंच ही नहीं सकते। जो मैच होना है हमारा भारत के साथ, मैच तो है ही नहीं, मैच तो है ही नहीं। अभी आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन दिया कि आप एसोसिएट मेंबर टीम में, ये सब है आपकी हाँ, ये तो है। और इन लड़कों को कुछ ना कहें। नहीं तो हम फिर अभी लोगों को क्या बता रहे हैं कि वो जीत जाएंगे हम या हार जाएंगे, जीत सकते हैं। लड़कों को आपने कुछ भी नहीं कहना। ये इंडिया जो है एशिया कप अनबीटन जो है वो ले जाएगा। अनबीटेबली पिछले 4-5 इवेंट्स इंटरनेशनल ऐसे हुए हैं जिसमें इंडियन टीम जो है वो अनबीटेबल रही है। ये टैलेंट था मेरे मुल्क का, आज इमारात के खिलाफ यहां से पकड़ लिया था इमारात ने आपको। पाकिस्तान इंडिया आज 10 मैचेस खेले ना, 9 इंडिया जीतेगी। ये डिफरेंस है दोनों टीमों का। इन लड़कों पर क्रिटिसिज्म करने का या इनके पीछे पड़ने का कोई फायदा नहीं है। करेज नजर नहीं आ रही, आप एक खौफ में मुब्तला टीम दिखाई दे रहे हो, आप एक यूनिट दिखाई नहीं दे रहे हो। इंटर स्कूल क्रिकेट की टीम होती है, उस तरीके का आपका मुकाबला, क्लब लेवल की टीम, आप पाकिस्तान की टीम हो भाई। अगर बताऊं, आप मुकाबले करा रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के। हिंदुस्तान की टीम में आज भी आपको बहुत बहुत बड़े स्टार नजर आते हैं जो वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 जाके बैठे हुए हैं। अब मैं आपको हकीकत बताऊं, अगर आपने नाम का पूछा ना, मुझे यकीन करें कि हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के 80% नाम याद होंगे और पाकिस्तान की टीम में से 4-5 लोगों के सिर्फ नाम याद हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान भी मेरे हिसाब से, पाकिस्तान को 21 तारीख वाला मैच नहीं जीतना चाहिए, इंडिया को ही जीतना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान का एक और टफ मैच है। पहले 2 टफ मैच हैं, पहले 2 इंडिया और दूसरा श्रीलंका। अगर पाकिस्तान श्रीलंका से भी हार जाता है, जो कि जिस तरीके से श्रीलंका क्रिकेट खेल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं श्रीलंका के बारे में ये नहीं कह रहा जिस तरह इंडिया के बारे में, इंडिया और पाकिस्तान के मैच में कह रहा हूं 100% इंडिया को जीतना चाहिए। मैं श्रीलंका और पाकिस्तान के मैच में ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान नहीं जीत सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि जिस तरह की क्रिकेट श्रीलंका खेल रहा है, श्रीलंका को ही जीतना चाहिए। क्यों? उनकी बॉलिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग हो रही है, फास्ट बॉलिंग, उनके स्पिनर जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। इस टाइम आपकी टीम का जो हाल है ना, वो हॉकी से बुरा नहीं है। ठीक है, हॉकी का टीम का जो हाल है ना, इस टाइम पाकिस्तान टीम का भी यही हाल है। ठीक है, अभी कुछ अर्से पहले पाकिस्तान की हॉकी की टीम फाइनल खेली थी, जीती नहीं, खेली थी, तो क्या इसका मतलब हॉकी की टीम जबरदस्त हो गई है? कहां है जबरदस्त? क्या हुआ हॉकी की टीम को? कोई अच्छी हो गई है? वही हालात है। तो हम फ्लूक में अच्छा कहीं खेल जाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं, वरना हमारा सिस्टम तो बिल्कुल फारिग है, बेकार है बिल्कुल। सियासत बहुत, पर्चियां बहुत, सब कुछ है, हम वो उस तरह उस लेवल तक हम पहुंच ही नहीं सकते जब तक आपको सिस्टम तगड़ा नहीं होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज भारत और ओमान का एशिया कप का मैच था। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आज भारत ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि भारत इस मैच को जल्दी खत्म नहीं करना चाहता था। भारत पहले 20 ओवर खेलना चाहता था ताकि अपनी पूरी बैटिंग लाइनअप को खिला सके, और हुआ भी ऐसा ही। आज के मैच में सूर्य कुमार यादव को छोड़कर सभी ने बैटिंग का लुत्फ उठाया। भारत ने पहले 2 ओवर मंदा खेला, लेकिन तीसरे ओवर से अभिषेक शर्मा ने मारना शुरू कर दिया। अभिषेक शर्मा ने 15 गेंदों में 38 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली। उसके बाद अक्षर पटेल ने 13 गेंदों में 26 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली। भारत की ओर से सबसे ज्यादा 56 रन संजू सैमसन ने बनाए और भारत ने 189 रनों का लक्ष्य ओमान के सामने खड़ा कर दिया। जब बैटिंग के बाद भारत बॉलिंग करने उतरा
तो भारत की गेंदबाजी के सामने ओमान के बल्लेबाज बेबस नजर आए और भारत ने इस मैच को जीत लिया। यह भारत की लगातार तीसरी जीत है और अब तो पाकिस्तानी भी कहने लगे हैं कि भारत को ही एशिया कप जीतना चाहिए। भारत की यह ऐसी टीम है जो लगातार ट्रॉफी जीत रही है। दोस्तों, भारत की जीत पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। लेकिन अब जो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है ना, उस मैच को इस दफा, क्योंकि पाकिस्तान की पिछले मैच पे जग हसाई भी काफी हो गई है, क्रिकेट मैच पे हारना जीतना वो अलग बात होती है, ट्रेडिशनल राइवल्स हैं वो भी हारना, लेकिन जो एटीट्यूड था इंडियन टीम का उसको देख के पाकिस्तानी टीम के अंदर ना बहुत ज्यादा एक गुस्सा भरा हुआ है और पाकिस्तानी टीम इस दफा जो है वो सर धड़ की बाजी लगाएगी। और इस दफा आप ये कह लें कि जो राय आ रही है लोगों की, या जो लोग एनालाइज कर रहे हैं, इवन कि इंडियंस भी ऐसा ही कर रहे हैं, इंडियंस क्रिकेटर्स जो हैं वो भी सेम इसी स्ट्रेटजी पे जा रहे हैं, पाकिस्तानी साबिक़ क्रिकेटर्स जो हैं वो भी कह रहे हैं कि ये वाला जो मैच आने वाला पाकिस्तान और इंडिया का मैच है ना, उसमें इंडिया हार जाएगा और फिर उनकी जो अनबीटेबल या नाकाबिल तस्खीर का जो एक लोगो या टाइटल उनके ऊपर लगा हुआ था, वो इस एशिया कप में जो वो हट जाएगा। फिर आपने एक बढ़त मारी थी कि हम बॉयकॉट कर देंगे, हम तो खेलेंगे नहीं, ऐसे की तैसी, तो हम वो किया हुआ था। एक आईसीसी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, उसका एक क्लॉज है 2.10A जो कि पेनल्टीज कहता है। वो कहता है कि एनी मिस कमिटमेंट ऑफ द क्रिकेट फुल मेंबर, उसकी आपको पता है रिपरकशंस क्या थी? वो क्या जी 12 से 16 मिलियन डॉलर के डैमेजेस आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि ये जो एशिया कप है, इट इज गोइंग टू अर्न एसीसी $227 मिलियन और जो 15% है वो पाकिस्तान का शेयर है, क्योंकि 5 फुल मेंबर्स का 15% है और 25% एसोसिएट मेंबर्स का है। बाय द वे जो इंडिया का 15% है वो नहीं लेता एसीसी से, वो दे देता है एसोसिएट मेंबर्स को। तो आपका एक तो ये लॉस होना था, फिर डैमेजेस जो ब्रॉडकास्टर्स के डैमेजेस थे वो अलग 170 मिलियन का सोनी पिक्चर्स ने लिया हुआ, फिर जो रीजनल ब्रॉडकास्टर्स थे जो टेरिटोरियल, उनके जो कमर्शियल एयर टाइम जाया होना था, फिर HR कॉस्ट थी, फिर बहुत सारी पेनल्टीज थी। सेकंड मेजर इशू ये हो सकता था कि आईसीसी आपको बैन कर देती फ्रॉम फ्यूचर पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल टूर्नामेंट, क्योंकि नए चेहरे हैं, नए लोग हैं, नहीं पता उनकी परफॉर्मेंस के बारे में, नहीं पता उनकी क्वालिटी के बारे में। तो देखें, बात होती है प्लेयर की, प्रेशर को हैंडल करने की। बाबर आजम को होना चाहिए था सर, बिल्कुल होना चाहिए था। ऑब्वियसली आज बाबर आजम की कमी फील होती है। ये तो वैसे गलत बात है। जब बाबर आजम खेल रहे होते हैं तब हम कहते हैं बाबर से परफॉर्म नहीं हो रहा, बाबर को निकाल दो। जब बाबर आजम नहीं होते तब हम कहते हैं बाबर को ले आओ। जी मैं बिल्कुल बताता हूँ। अब भाईजान नए बच्चों की टीम लेके चले गए, नए लोंडों की टीम लेके गए आप, उसके बीच में कोई प्रोफेशनल तजर्बेकार कोई मंजा हुआ खिलाड़ी था आपके बीच में? अगर आप मंजे हुए खिलाड़ी की बात करते हैं शहनशाह अफरीदी, तो शहनशाह अफरीदी के साथ जो हुआ है ना, शहनशाह अफरीदी भी सारी जिंदगी उस जो छक्के पड़े वो याद रखेंगे। नहीं, लेकिन शहीन भाई ने छक्के मारे भी हैं, ये भी देखना। और भाईजान हमें बैट्समैन से छक्के चाहिए, आप क्या बात कर रहे हो? हमें शहीन से उम्मीद है कि शहीन साहब आएंगे, पहले 2 ओवर में विकेट्स निकालेंगे। अब आप बॉलर को ले आए बैट्समैन की जगह पे, और शहीन शाह उधर 100 स्कोर भी कर जाता ना, तो हमें उस 100 स्कोर की जरूरत नहीं थी। हमें जरूरत थी कि शहीन शुरू में आते, आके 2-3 विकेट निकालते, हिंदुस्तान की टीम को प्रेशर में लेके आते, और प्रेशर में लाने के बजाय खाना खराब हो, तुम खुद ही प्रेशर में आ गए। और ये कोई नई बात नहीं है, आप हिस्ट्री निकाल के देखें, हिंदुस्तान पाकिस्तान के को 5-10 टूर्नामेंट निकालने वर्ल्ड कप के, पाकिस्तान के साथ हमेशा यही हुआ है। ये मैदान में आते हैं, हिंदुस्तान की टीम को सिर्फ देखने की देर होती है, इनके हाथ पांव कांपने शुरू हो जाते हैं, इनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, अभी की बात है, तेज हो जाती लेकिन एक वक्त था जो सच है, वो देखने वाले अपनी ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो सच है कि एक टाइम था जब शोएब अख्तर आते थे, एक टाइम था जब वसीम अकरम आते थे, तब इंडियन क्रिकेटर खुद कह रहे हैं कि भाई हम कांप जाते थे। भाई साहब आराम से रिलैक्स, जरा थम जाएं। इधर क्रिकेट के डॉन थे शोएब अख्तर साहब, वो बादशाह थे क्रिकेट के साथ, लेकिन वही शोएब अख्तर थे, वही शोएब अख्तर थे, वही पाकिस्तान का कज़ाफी स्टेडियम था, वही उनके सहवाग थे। और सहवाग 2 दिन खड़े रहे हैं, 300 स्कोर कर गए हैं सहवाग साहब टेस्ट मैच के बीच में, और शोएब अख्तर साहब भाग भाग के उनका हाल पता क्या था, और सहवाग उनसे आउट नहीं हो रहे थे।